हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बीपीएच के बारे में। बीपीएच एक ऐसा डिजीज होता है जो कि मोस्ट ऑफ कॉमन 35 यानी 45 के एज के ऊपर हर एक पीपल में ये कॉमन ये बीमारी आपको मिल जाएगा। बीपीएच जो कि एक मेन में बीमारी होता है, फीमेल में ये नहीं होता है। ज़्यादातर मेन इस बीमारी से सफ़र रहते हैं। तो इस वीडियो में आपको बीपीएच के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका बीपीएच का फुल फॉर्म होता है बिनाइल प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज जो होता है वो बढ़ जाता है। तो अपने साइज बढ़ने के बाद ह्यूमन में टॉयलेट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है। तो मोस्टली यह बीमारी अपने प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर है, अपना टॉयलेट के ऊपर है। तो इसमें मैं बात करूँगा कॉजेज़ क्या क्या होता है, उसका सिम्टम्स क्या क्या होता है और उसका ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। तो इन सब के बारे में बारी बारी से डिस्कस करूंगा। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके प्रेस द बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए विदाउट एनी वेस्टेज टाइम वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बीपीएच होता क्या है। तो आ जाइए बीपीएच के बारे में। बीपीएच का फुल फॉर्म होता है बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। इसका डिफिनीशन अगर हम देखते हैं तो बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया बीपीएच आल्सो कॉल्ड प्रोस्टेट इनलार्जमेंट। मतलब इस बिना बीपीएच को हम लोग प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ ए नॉन कैंसरस इंक्रीज इन साइज ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड का जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, उसका सेल का जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बट वो कैंसरस नहीं होता। मतलब जैसे कैंसर क्या क्या होता है कि ग्रोथ ऑफ 10 सेल इज कॉल्ड कैंसर, बट यहाँ वो टर्म नहीं लागू होता है। यहाँ उसका साइज जो होता है वो इंक्रीज हो, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये एक नॉर्मल साइज है और ये एक बीपीएच प्रोस्टेट है। तो इनका साइज जो होता है वो साइज जो बढ़ गया है, मीन्स ये नॉन कैंसरस है। नेक्स्ट वन बात करते हैं। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन प्रोस्टेट प्रॉब्लम इन मेन एंड पीपुल एज असाइंड मेल एट बर्थ अफेक्टिंग ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर दे एज। मतलब यह एक ह्यूमन में मेन में ये प्रॉब्लम होता है और अफेक्टिव मोस्ट ऑफ ऑल दे इन एज। मतलब वो 35 के अबव में जितने भी पेशेंट होते हैं, पीपल होते हैं, वो मोस्ट ऑफ पीपल अफेक्ट होते हैं इस बीमारी से। मैं बात करने वाला हूँ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। अगर आपको बीपीएच हुआ है तो आपको कौन कौन सा सिम्टम्स दिखेगा। सबसे पहला सिम्टम जो आपको दिख रहा है यूरिन फ्रीक्वेंसी, मतलब यूरिनेशन नाइट और मोर टाइम ए डे। मतलब आपको यूरिनेशन जो होता है डे में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, मतलब मोर देन 8 टाइम से ज़्यादा अगर जिसको यूरिनेशन हो रहा है तो आप समझोगे हमको बीपीएच का प्रॉब्लम है। दूसरा है यूरिन अर्जेंसी, द एबिलिटी ऑफ ए डिले यूरिनेशन। मतलब यूरिन में आपको प्रॉब्लम आने लगता है, उसके अर्जेंसी में एबिलिटी, मतलब अच्छे प्रेशर के साथ में आपको यूरिन बाहर नहीं निकलता है, तो उसको हम लोग अर्जेंसी बोलते हैं। थर्ड वन क्या बोलता है, ड्रबलिंग स्टार्टिंग या यूरिन स्ट्रीम। मतलब आपका जो यूरिन का जो स्ट्रीम होता है, उसका यूरिन पेशाब का जो धार होता है वो बिल्कुल एकदम कम हो जाए, ड्रॉप ड्रॉप आपको टॉयलेट बाहर नहीं करने लगता है। थर्ड वन बात करते हैं वीक और एन इंटरप्टेड यूरिन स्ट्रीम। मतलब बीच बीच में जैसा आपको कंटिन्यू, अगर एक नॉर्मल प्रोस्टेट वाला आदमी है तो उसको कंटिन्यू टॉयलेट बाहर निकलता, बट हियर क्या होता है कि आपको इंटरप्टेड, आपको यूरिन में इंटरप्टेड मतलब आधा आधा, मतलब यूरिन कट कट करके आपको टॉयलेट बाहर आता है। कंटिन्यू प्रेशर के साथ में यूरिन बाहर नहीं आता है। ड्रिबलिंग एट द एंड ऑफ यूरिनेशन। ड्रिबलिंग मतलब वही जो आपको बताया, कट करके आपको यूरिन बाहर आता है। नेक्चुरिया हो गया, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन ड्यूरिंग द पीरियड और स्लीप। मतलब नाइट टाइम में आपको, स्लीप के टाइम में भी आपको यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, आपको यूरिन का सेंसेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब जो एक कॉमन सिम्टम्स है प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया के। नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं व्हाट कॉजेज बिगेन प्रोस्टेटिक हाइपर, मतलब प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया होता कैसे। वन थेरेपी इज एज यू अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन योर बॉडी डिक्रीज, लो टेस्टोस्टेरोन। मतलब क्या होता है कि अगर आपको बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल मेंटेन या फिर कम है तो आपको बीपीएच का प्रॉब्लम नहीं है, बट दीज हार्मोन चेंजेस में कॉजेज योर प्रोस्टेट सेल टू ग्रो। मतलब अगर आपका टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन ज़्यादा होने लगता है तो आपको प्रोस्टेट सेल जो होते हैं ग्रो करने लगते हैं। हाउ यूर पीपल हु टेक सप्लीमेंट टेस्टोस्टेरोन में डेवलप और वार्म बीपीएच। मतलब जो बाहर से कौन कौन टेस्टोस्टेरोन का एसेंशियल लेते हैं तो उनको बीपीएच का प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है। ओल्डर मैन एंड पीपल एमो आल्सो हैव हायर लेवल्स ऑफ डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन
डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इज द मोर पोटेंट फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन दैट इंक्रीज द साइज ऑफ प्रोस्टेट। मतलब डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो कि एक बहुत ही पोटेंट हाई लेवल का एक टेस्टोस्टेरोन होता है, जो कि उसका मेन काम प्रोस्टेट साइज को इंक्रीज करना होता है। तो आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल बॉडी में कम करना है, कम रखेंगे तो आपका बीपीएच का शिकायत कभी आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ बीपीएच के बारे में। तो द मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब मेडिकेशन रिलैक्स द मसल्स इन योर प्रोस्टेट विच रिड्यूस द टेंशन इन योर यूरेथ्रा। एग्जांपल इंक्लूड द मोस्ट कॉमन जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन किया जाता है उसको अपने प्रोस्टेट साइज के मसल्स को रिलैक्स करने के लिए और यूरेथ्रा को भी रिड्यूस करने के लिए, ताकि टॉयलेट इजीली बाहर आ सके। तो हमारे पास सबसे पहला ड्रग है टेराजोसिन, डोक्साजोसिन, अल्फोजोसिन और सिलोडोसिन। सिलोडोसिन मोस्ट ऑफ अभी मार्केट में सिलोडोसिन थर्ड जनरेशन का, अल्फोजोसिन सेकंड जनरेशन का ड्रग है, जो कि मोस्ट ऑफ सिलोडोसिन डॉक्टर प्रीफर करता है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में सब्सक्राइब करके प्रेस द बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे वीडियो को देखने के लिए अगर आप मेरे चैनल में आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके प्रेस द बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।